दोस्तों इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने भी टी20 से रिटायरमेंट वापस ले ली है और ये कहा है कि वो टी20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ है उसमें आपको मोहम्मद आमिर, शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद आमिर एक मेन कैरेक्टर होंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उन्होंने उसमें लिखा है कि वो पाकिस्तान के लिए अभी भी खेलने का ख्वाब रखते थे और पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उनमें उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया और ये गारंटी दी गई है कि भाई वो टी20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे और वहां पे खेलेंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना एक अजाज़ की बात है और अब वो अवेलेबल है पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अब पाकिस्तान की सीरीज़ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कैंप लगना है, उसमें उनको शामिल किया गया और ये कहा उन्होंने, ये ज़ाहिर सी बात है वो बहुत देर से वापस आना चाह रहे थे लेकिन बोर्ड के साथ उनके मामला तय नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी जो है वो उनको कहा गया है कि आगे टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो टी20 वर्ल्ड कप में भाई आप खेलेंगे और इस वजह से जो है उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली है। क्योंकि अब ये भी उनको खदशा था कि अगर हम रिटायरमेंट वापस लेते हैं उससे पहले जो सीरीज़ है उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो हमें फिर ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो इस वजह से वो रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जो है उनकी कल भी मुलाकात हुई ऑफिशियल्स के साथ, मैंने उस पर भी ब्लॉग किया था, तो अब जो है वो उनकी मुलाकात हुई है जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया और फाइनल किया कि भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है, उसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेलना है, तो उनमें अगर जो मेरी परफॉर्मेंस है वो ऊपर नीचे होती भी है तो जो है वो मुझको बाहर नहीं किया जाएगा, टी20 जो वर्ल्ड कप है उसमें हिस्सा बनाया जाएगा। शहीन शाह अफरीदी भी चाहते थे कि मोहम्मद आमिर वापस आए, इमाद वसीम भी वापस आए। अब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के आने से किन दो बड़े परफॉर्मर हैं उनके गले पे तलवार चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं इमाद वसीम के वापस आने से उसामा मीर, क्योंकि उसामा मीर जो है वो PSL के सबसे बेस्ट बॉलर थे, सबसे ज़्यादा विकेटें थी, लेकिन अगर इमाद वसीम वापस आए हैं और उनको गारंटी भी दी गई है भैया आप टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे, तो जिसका मतलब यह है कि अब शादाब के साथ इमाद वसीम खेलेंगे। मोहम्मद नवाज़ की तो वैसे छुट्टी है और क्योंकि वो परफॉर्मेंस से जो है वो बाहर हुए हैं, लेकिन जो है वो उसामा मीर के साथ कैसे इंसाफ किया जाता है, इनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। मोहम्मद आमिर आए हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर से भी जो अच्छी बॉलिंग की है, मोहम्मद आमिर ने नो डाउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की है PSL में, लेकिन इनसे भी जो अच्छी बॉलिंग की है वो मोहम्मद अली ने की है, क्योंकि मोहम्मद अली ने जो है वो भी उनकी विकेटें ज़्यादा हैं और उन्होंने पूरे जो बैटर हैं इस PSL के अंदर उन्होंने जो है वो एक जो आप कह सकते हैं कि एक सरप्राइज़ पैकेज निकल के आए थे, उन्होंने बड़े बड़े बैटर्स को जो है वो मुश्किल में डाला है और इस वजह से उनको जो टेस्ट का बॉलर समझा जाता था, लेकिन इस टी20 जो के अंदर आके जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो एक मतलब अनबिलीवेबल था। तो अब आपके पास हारिस रऊफ़ हैं, जमान खान है, मोहम्मद अली हैं, आमिर जमाल है, असानुल्लाह है और भी जो बॉलर है जो अभी जो ये इस रेस में शामिल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं, मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा। तो मोहम्मद आमिर के आने से जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। नसीम शाह आपके पास ऑटोमेटिक चॉइस है, नई बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी हैं, तो ये तीन आमिर, शहीन, नसीम, ये तो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या हारिस रऊफ़ खेलेंगे, जमान खान खेलेंगे? जमान खान को हम टी20 डेथ स्पेशलिस्ट कहते हैं, टी20 स्पेशलिस्ट है। हारिस रऊफ़ को भी हम जो है वो अपना स्पेशलिस्ट समझते हैं, लेकिन इनके बाद इनका कैरियर क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको कैसे मैनेज करेगा सबको साथ, क्योंकि अगर आमिर को लेके आए हैं तो आमिर को बाहर तो नहीं बिठाया जा सकता। ये तो सबसे बड़ी बात यही है कि आमिर आए हैं या इमाद वसीम आए हैं तो वो इस चीज़ की गारंटी लेके आए हैं, पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करके आए हैं कि वो टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान को जितवाना चाहते हैं। तो उनका मेन जो टारगेट है, जो मेन फोकस है वो टी20 वर्ल्ड कप है, इमाद वसीम भी और मोहम्मद आमिर भी। तो अब ये दोनों आए हैं, उसके बाद इन दोनों का बाकी बॉलरों का कैरियर क्या होगा और उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आगे आप कैंप लगना है, उसके अंदर मोहम्मद आमिर जितने भी PSL के परफॉर्मर हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ है, उसके अंदर मोहम्मद आमिर, अभी हारिस रऊफ़ तो इंजर्ड हैं तो मोहम्मद आमिर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज है, फिर टी20 वर्ल्ड कप है। तो टी20 वर्ल्ड कप के अंदर इससे पहले जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप हुए थे, तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2022-21 की बात कर लें, फिर 2023 जो इंडिया के अंदर हुआ उसकी बात कर लें, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से आ रहा। उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास बॉलरों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप करीब आया तो हमारे बॉलर इंजर्ड हो गए। जब इंजर्ड हुए तो पाकिस्तान के पास बैकअप कुछ भी नहीं था और फिर हम बॉलिंग का जो सत्यानाश हुआ, जो हशर हुआ, हमारी
हमारी बॉलिंग का वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब जो है वो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास एक और एडिशन हुआ है, एक एक्सपीरियंस और स्किलफुल बॉलर का एडिशन हुआ है और इससे पाकिस्तान बॉलिंग को एक स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चले हुए कारतूसों को वापस लेके आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर जो हैं वो एक स्किलफुल बॉलर है। बहुत लोगों का मानना यह है कि शहीन शाह अफरीदी से भी अच्छे जो हैं वो मोहम्मद आमिर हैं। लेकिन अब दोनों जो है वो एक साथ नई बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे। नसीम शाह भी आपके पास हैं जो नई बॉल के साथ जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। तो अब पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक एडिशन आया है। तो इससे दोनों सब बॉलरों को कैसे मैनेज किया जाता है, ये अब क्रिकेट बोर्ड और इंतजामिया और मैनेजमेंट जो है वो देखने लायक होगी, वो किस तरह से इन सबको मैनेज करते हैं। तो आप लोगों को क्या राय है कि मोहम्मद आमिर के आने से क्या पाकिस्तान टीम में बेहतरी आएगी, क्या बॉलिंग मजबूत होगी, या मोहम्मद आमिर के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ा में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।